नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विज्ञान की विरासत और आज हम आपको ले चलेंगे उस ऐतिहासिक क्षण की ओर जब भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने रचा था आधुनिक संचार का आरंभिक अध्याय। जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक ऐसा प्रयोग किया जिसे विज्ञान के इतिहास में एक नया अध्याय माना जाता है। उस समय संचार के लिए तारों का उपयोग अनिवार्य माना जाता था, लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने यह कर दिखाया कि बिना तार के माध्यम से भी हम संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। उन्होंने माइक्रोवेव श्रेणी की रेडियो तरंगों का उपयोग करते हुए एक विशेष उपकरण तैयार किया। इस उपकरण से उत्पन्न तरंगे दीवारों और अन्य अवरोधों को पार करते हुए दूर तक पहुंची। दूसरी ओर एक रिसीवर रखा गया था जो इन तरंगों को पकड़कर प्रतिक्रिया देता था। प्रयोग के दौरान दूर से रखी घंटी बज गई और बारूद में विस्फोट कराया गया। यह सब बिना किसी तार के केवल रेडियो तरंगों की शक्ति से उत्पन्न हुआ। इस प्रयोग की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि बोस ने दिखाया कि रेडियो तरंगे ठोस वस्तुओं को भी पार कर सकती है और दूरस्थ स्थानों तक सूचना सहज पहुंच सकती है। उस समय इतनी छोटी सी तरंग धैर्य पर काम करना अत्यंत उन्नत शोध माना जाता था। इस प्रयोग में उन्होंने 60 गीगाहर्ट्ज की माइक्रोवेव तरंग का उपयोग किया। तरंगे लगभग 23 मीटर दूरी तक भेजी गई और बीच में 2 दीवारें थी। इसके बावजूद तरंग के रिसीवर तक पहुंची और वहां रखी घंटी बज उठी तथा बारूद में विस्फोट हुआ। यह उस समय के लिए अभूतपूर्व था, क्योंकि संचार को केवल तारों से ही संभव माना जाता था। मार्कोनी ने 1896 में वायरलेस टेलीग्राम का प्रदर्शन किया और उसे व्यावसायिक रूप दिया, लेकिन बोस का प्रयोग इससे पहले अर्थात 1895 में ही हो चुका था। बोस ने अपने शोध का पेटेंट नहीं कराया क्योंकि उनका विश्वास था कि विज्ञान मानव की साझा धरोहर है। बोस के इस कार्य ने यह सिद्ध कर दिया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करके बिना तार से संदेश भेज सकते हैं। आज के रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन और वाईफाई जैसी सुविधा इन्हीं तकनीकों पर आधारित है। इस प्रकार 1895 में जगदीश चंद्र बोस द्वारा किया गया रेडियो तरंगों का प्रयोग विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यद्यपि उन्होंने उस समय व्यापक पहचान नहीं मिली, लेकिन आज उनके योगदान को वायरलेस संचार की शुरुआती और मौलिक कार्यों में गिना जाता है।